हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग अपना 11th क्लास का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर या अपना फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस लेक्चर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो इसको हम पूरा बेसिक से लेके अपना हाई लेवल तक जाएंगे और किस तरीके से इसके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके नीट में, जेई में जो हाई लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं उनको हम सेकंड्स में मतलब 15 to 20 सेकंड के अंदर इसको हम सॉल्व करने की कैसे कोशिश करेंगे। मीनिंग मतलब ट्रिक की बेस पे इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरा हम बेसिक बनाएंगे कि यूनिट एंड मेजरमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं उनका पूरा बेसिक क्या है और उसी बेसिक को छोटा करके हम किस में कन्वर्ट कर देंगे कि ट्रिक बना देंगे और क्वेश्चन को उनको विद इन सेकंड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए सीखते हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जो बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट को पढ़ने के लिए जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो आपका है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से आप लोग समझ पाएंगे कि इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है। फिजिकल क्वांटिटी जो आपका फर्स्ट टॉपिक। अच्छा, सिंपली अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग सिंपल ये बोलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ फिजिक्स में वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आप जो मैंने बोला कि इस मार्कर का कितना वेट है, तो आपने बोल दिया इस मार्कर का जो वेट है वो आपने बोला 100 ग्राम है। तो इसका वेट जो भी है, चाहे इसके कैप का वेट जो भी है, आप उसको मेज़र कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, इस वाइट बोर्ड की लेंथ कितनी है, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, आप उसको भी मेज़र कर सकते हैं। टाइम कितना हुआ, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो आप उसको भी मेज़र करके बोल सकते हैं कि हाँ घड़ी में 2:30 हुए हैं, 2:40 हुए हैं। मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हो उन्हीं को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, अपना फिजिकल क्वांटिटीज़। अब मैं आपसे बोलूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मुझे 5 किलो गुस्सा आ रहा है या 10 किलो गुस्सा आ रहा है, या मम्मी मुझे प्यार करती है कि 10 किलो करती हैं या 20 किलो करती हैं। तो इन चीज़ों की बच्चों हम नापतोली नहीं कर सकते। तो हम किन की नापतोली कर सकते हैं और जिनकी नापतोली कर सकते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हो गई, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। और फिजिकल क्वांटिटीज़ की ही हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं द क्वांटिटीज़ the quantities which can be measured known as physical quantities। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आओ और समझते हैं इसको। जैसे मैंने आपसे कहा, अभी आपने कहा कि सर 5 kg आप एप्पल लेकर आई, ठीक है। अब 5 kg में बच्चों 5, अगर मैं यहाँ से 5 को गायब कर दूँ तो मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, kg। तो kg से आप लोग क्या पूरी उस फिजिकल क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन पता लगा पा रहे हो kg की बेस पे। हम kg की बेस पे ये नहीं पता पा रहे कि kg कितना है। आगे अगर नंबर को मैं मिटा दूँ तो आप लोग kg कितना है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, हम लोग नहीं बता पा रहे। मतलब क्या हुआ, इस फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए आपको यहाँ पे नंबर का लिखना बहुत ज़रूरी है। चलो मैंने कहा कि यहाँ मैंने नंबर लिख दिया 5। अब यहाँ से बच्चों मैंने kg को हटा दिया। कहने का मतलब क्या हुआ, अब पढ़ू कितना है, तो लिख सिर्फ 5 है। अब 5 क्या है, 5 किलोमीटर है, 5 सेकंड है, 5 kg है, 5 ग्राम है, क्या है, तो हम किसी उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। तो कहने का मतलब यह हुआ फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए 5 का भी होना ज़रूरी है, मतलब नंबर का होना भी ज़रूरी है, और साथ में बच्चों इसकी यूनिट भी होना ज़रूरी है। मतलब 5 kg बोल दिया या 5 किलोमीटर बोल दिया या 5 सेकंड बोल दिया। अब आपके एक बात समझ में आ रही है कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। बच्चों जहाँ पे हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम मास की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं। जहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो टाइम, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मास या वेट, ये ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी हम नापतोली कर सकते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए आपको नंबर भी चाहिए, साथ में उसकी यूनिट भी चाहिए। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, एक मेजरमेंट चाहिए। तो आपने क्या बोल दिया, एक मेजरमेंट चाहिए
और साथ में बच्चों क्या चाहिए आपको, और इसकी एक यूनिट चाहिए। तो जीसी से क्या निकल के आया बच्चों, यूनिट एंड मेजरमेंट। यही बच्चों आपके चैप्टर का नाम है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर में ओवरऑल हम बात करें, हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब मास क्या होता है ना, मास क्या होता है, इसकी यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी यूनिट क्या है, वेलोसिटी क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी यूनिट क्या है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं, उन्हीं के यूनिट निकालने वाले हैं, उन्हीं के डायमेंशन निकालने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि फिजिकल क्वांटिटी को समझना जरूरी है, पूरा चैप्टर बच्चों आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब एक बात और समझो, अब फिजिकल क्वांटिटी है, अब फिजिकल क्वांटिटी भी बहुत सारी हैं, एरिया है, लेंथ है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, फोर्स है, मास है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, प्रेशर है, बहुत सारी हैं। तो हमने पूछा कि कुछ हम पहले बना लेते हैं, तो हमने बोला चलो कुछ फंडामेंटल्स फिजिकल क्वांटिटीज़ बना लेते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाई। डालो हेडिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो अगर बेसिक से लेके चलोगे आखिर तक तो तुम नीट के क्वेश्चन को तो ऐसा हलवा बना दोगे, 15-15, 20 सेकंड के अंदर उनको तुम सॉल्व करते रह दो। मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन 15-15 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, इतना अगर बेसिक से बना के चलोगे। आइए समझते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। बच्चों ऐसे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक सेट बना दें फंडामेंटल का। और फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और से ना बनी हो, वो अपने आप में ही कैसी हो, बिल्कुल बिल्कुल फंडामेंटल हो। मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो कितनी होती हैं, 7 होती हैं। पहली कौन सी आपके पास, मास। यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख लो इसको, यहाँ लिखो फिजिकल क्वांटिटी, फिर लिखना इसकी यूनिट और फिर लिखना इसका सिंबल। तो नोट्स भी अपने अच्छे से बना के चलो। यहाँ लिखो पहले फिजिकल क्वांटिटी, फिर लिखो इसका यूनिट क्या होगा, और फिर लिखो लास्ट में इसका सिंबल क्या होगा। अब बच्चों आओ फिजिकल क्वांटिटी क्या देखिए अभी हम लोगों ने, पहली होती है आपके पास मास, दूसरी होती है इसके लेंथ, जो तीसरी होती है आपके पास टाइम, नेक्स्ट है बच्चों करंट, नेक्स्ट है टेम्परेचर, और नेक्स्ट है हमारे पास आपके पास इंटेंसिटी, नेक्स्ट है बच्चों लास्ट हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब जितनी भी हमें मास की नापतोली करनी है तो याद रखो बच्चों, इसकी जो यूनिट होती है मास की वो हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे किलोग्राम। अब आपने कहा सर मास की यूनिट तो भैया ग्राम भी होती है, तो जितनी भी हम लोग बात करेंगे सिर्फ बात करेंगे हम एसआई यूनिट के अंदर, जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं किसी किलोग्राम की। अगर हम बात करें तो इसका सिंबल हम क्या लगाते हैं बच्चों, सिर्फ क्या लगाते हैं, केजी लगाते हैं। अगर हम बात करें बच्चों लेंथ की, लेंथ को हम किस में नापते हैं, सिंपली मीटर में नापते हैं, और सिंपली इसका सिंबल यूज़ करते हैं अपना एम। टाइम को बच्चों किस में नापते हैं, हम लोग नापते हैं इसको हम सेकंड के अंदर, और सिंपली इसको यूज़ करते हैं, सिंपली एस यूज़ कर लेते हैं, या कभी कभी SEC सेकंड भी लिख देते हैं। जो करंट की यूनिट होती है क्या, सिंपली एम्पेयर, और जो इसका सिंपल होता है बच्चों वो सिंपल हम क्या लोग लिखते हैं इसका A। बात करें किसकी, टेम्परेचर की, तो क्या होता है इसका केल्विन, से डिग्री में भी नापते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड होती है वो कैसे होती है, केल्विन, और यूज़ करते हैं सिंपली इसका हम K यूज़ करते हैं। जो इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, और सिंपल इसका जो सिंबल है वो हम यूज़ करते हैं CD। नेक्स्ट है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उसको हम किसमें नापते हैं बच्चों, मोल के अंदर, और इसकी सिंबल होता है MOL, ई को हम गायब कर देते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कुल मिला के बात ये समझ में आ गई, जितनी भी क्वांटिटीज हम आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों वो इन्हीं सातों से मिलकर बनेगी। आते हैं समझते हैं। मतलब क्या हुआ, जब भी मास की बात करें सीधा किलोग्राम। लेंथ का मतलब क्या हुआ, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, सबकी यूनिट बच्चों क्या आने वाली है हमारे पास, मीटर में आने वाली है। टाइम है सेकंड, एम्पेयर, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखो इसका कुछ एक कहानी है, वो देखो किसकी, इंटेंसिटी का कैंडला कैसे पड़ा।
तो बच्चों पहले ज़माने लोगों ने क्या बोला कि एक कैंडल से निकलने वाली इंटेंसिटी, एक कैंडल से निकलने वाली ब्राइटनेस, एक कैंडल से निकलने वाली रोशनी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 कैंडला। 2 कैंडल से निकलने वाली रोशनी को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 कैंडला। तो कैंडला वहीं से नाम पड़ गया इसका पुराने ज़माने से, इसका इंटेंसिटी का, रोशनी का कैंडला, कैंडल से बना है बच्चों कैंडला, ठीक है। अब इतना फंडामेंटल पढ़ने के बाद लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ और क्वांटिटीज़ बनाएं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई कि ये मेरे पास अपनी सिंपली एक एक्स एक्सिस है और ये एक ऊपर से जा रही है आपके पास दूसरी एक्सिस, इन दोनों के बीच की दूरी है, इसको हम कैसे नापें। इसको बच्चों हम किस में नापते हैं, एंगल्स में या डिग्री में नापते हैं या रेडियन में नापते हैं। अब भाई इसको मैं बोलूँ ये फंडामेंटल से नाप सकता हूँ, नहीं। मैं कि अब कभी आपने पढ़ा है कि आपका जो एंगल है वो 30 किलोमीटर का एंगल है या 30 केजी का एंगल है ना, ऐसा हमने नहीं पढ़ा ना। मतलब क्या हुआ, हमें और क्वांटिटीज़ चाहिए। तो इन सातों के आने के बाद फिर जो हमने एंगल की नई क्वांटिटी सोची बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब इस सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अंदर क्या आता है कुछ, इसमें आती है आपके पास 2 यूनिट। तो पहली आती है आपके पास कौन सी, एंगल। फिर आती है बच्चों आपके पास कौन सी, सॉलिड एंगल। अब एंगल की नापतोली किस में करें और सॉलिड एंगल की नापतोली किस में करें। एंगल क्या होता है, देखो पहले समझते हैं एंगल क्या है। जब तक अभी तक जो आपने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं बच्चों, आपने कहानी किसकी पढ़ी, हमेशा वो एंगल के बारे में पढ़ा है कि एंगल क्या होता है। एंगल जो होता है बच्चों वो किस में होता है आपका, वो होता है 2D के अंदर, मतलब 2 डायमेंशन में होता है, ये एक्स से वाई प्लेन में होता है। लेकिन बात हम किसकी करें, सॉलिड एंगल की, तो वो किस में होता है आपका, ये होता है आपका 3 डायमेंशन में। इसको जो बोलते हैं हम एंगल 2D को बच्चों, और हम लोग क्या बोलते हैं अपना, सिंपली क्या बोल देते हैं, प्लेन। और 3D को हम सिंपली क्या बोल देते हैं अपना, सिंपली स्पेस, ठीक है। अब एंगल की, जिस यहाँ पे थी मास की थी यूनिट किलोग्राम, एंगल की बच्चों क्या होती है हमारे पास, सिंपली रेडियन। और इसका सिंबल है RAD। इसकी होती है स्टेरेडियन और इसका सिंबल होता है बच्चों ST, ठीक है। तो अब एंगल का मतलब क्या हुआ, 2 डायमेंशन में बनने वाला एंगल, और सॉलिड का मतलब हुआ 3 डायमेंशन में बनने वाला एंगल। अब 3 में कैसे, फॉर एग्जाम्पल अपने क्या वो देखा है अपने बच्चों, कोन का देखो ये सर्किल हो गया और कोन का ये ऐसे करके निकलता है। अब ऐसे आओ, ऐसे आओगे तो आपको क्या दिखेगा, इस तरीके से एंगल बनता हुआ। तो वो जो एंगल बनना है कैसा बनना है, 3D के अंदर, तो उसको हम किस में नापते हैं, स्टेरेडियन में। तो आपको जो लेक्चर में, आपके जो एग्जाम में आने हैं वो सिर्फ कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज आनी है, ऊपर वाली ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज आनी है, और यहाँ पर सिर्फ ये एंगल आना है, और बाकी ये बात नहीं करेगा। जल्दी से उसको करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन से आपको फीलिंग आ जाएगी कि हाँ कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। अच्छा अभी आपने क्या देखा कि हमारे पास 7 तो फंडामेंटल्स हो गई और 2 कैसी हो गई बच्चों, सप्लीमेंट्री। अच्छा अब मैं बात करूँ किसकी, एरिया की, वॉल्यूम की। तो ये कैसी क्वांटिटीज होती हैं, देखो मैंने कहा एरिया कैसे नापते हैं, सिंपली लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ को हम किस में नापेंगे, मीटर में, ब्रेथ को किसमें नापेंगे, मीटर में। तो क्या मिल गया हमारे पास, मीटर का स्क्वायर। ये सिंपल में बात करूँ बच्चों किसकी, वेलोसिटी की। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किस में नापेंगे, मीटर में, टाइम को हम किस में नापेंगे, सेकंड में। तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब कहने का मतलब ये हुआ कि इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम किस केस में रखें। दोबारा सुनो, फंडामेंटल्स में क्या थी वो 7 हमने देखी, सप्लीमेंट्री में हमने 2 क्वांटिटीज़ देखी। अब जो हमारे पास एरिया है, वेलोसिटी है, देखो एरिया इस पे आओ, इस पे वेलोसिटी पे। तो बच्चों देखो इसमें मीटर भी आ रहा है और सेकंड भी आ रहा है, और मीटर और सेकंड इससे पहले हमने कहाँ देखा था, फंडामेंटल के अंदर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल से बनती हैं उनको हमने एक नया नाम दिया है, उनको हम बोलते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़।
सुनो दोबारा से। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि बात करूँ मैं किसकी, एसेलरेशन की, क्या होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, तो इसकी क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों देखो मीटर भी आ गया, फिर 2 बार सेकंड आ गया, मतलब कहाँ से आ गया, ये आपका फिजिकल क्वांटिटी से तो आ गया, मतलब फंडामेंटल से जो क्वांटिटीज़ बनती हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया है, ड्राइव क्वांटिटीज़। तो जितनी भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब होगा कौन सी पढ़ने वाले हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, प्रेशर है, ऑल आर द ड्राइव क्वांटिटीज़। क्या वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं? हाँ, सब की सब कैसी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल सिर्फ और सिर्फ 7 होती हैं और उसमें 2 सप्लीमेंट्री होती हैं, और बट ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटीज़, सबको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ड्राइव में आए, चाहे वो सप्लीमेंट्री में आए, चाहे वो फंडामेंटल के अंदर आए। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। Take the correct set of fundamental physical quantities. Take the correct set of fundamental physical quantities। मतलब क्या हुआ, आपको कुछ ऑप्शन दे रखे बच्चों, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको टिक करना है कि कौन सा फंडामेंटल सेट है। अभी समझते हैं इस क्वेश्चन को, पहले आपको क्वेश्चन लिखो और ऑप्शन लिखो। चलो, ये आपको मैंने ऑप्शन लिखे हैं और उसको वीडियो को पॉज करके 2 मिनट थोड़ा सोचो कि फिजिकल फंडामेंटल सेट का यहाँ पे मतलब क्या है। देखो बच्चों, फंडामेंटल सेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट जो किसी और पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा हो, वो अपने आप में ही कैसा हो, बिल्कुल बिल्कुल फंडामेंटल हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मास है, क्या बच्चों मास चार्ज पर डिपेंड करता है या चार्ज टाइम पर डिपेंड करता है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगी तो वो फंडामेंटल सेट नहीं कहला पाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने देखा चार्ज टाइम करंट, मतलब चार्ज Q इज इक्वल्स टू आई टी। जो ये फॉर्मूला तो है किसका, चार्ज निकालने का, Q बराबर आई टी। अब बताओ, अब जो चार्ज है वो करंट पर डिपेंड करता है, जो चार्ज है वो जो टाइम पे डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ, इस कहानी के अंदर ए ऑप्शन के अंदर चार्ज भी है, टाइम भी है, करंट भी है, मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये बच्चों जब डिपेंड कर रहे हैं तो फंडामेंटल सेट नहीं कहलाएगा। फंडामेंटल मतलब होता है वो जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हों, तो ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट पे आओ, मास चार्ज टाइम। आपको बोलोगे सर जहाँ पे चार्ज है टाइम है लेकिन बच्चों यहाँ पे करंट नहीं है, अगर जैसे मैं करंट को हटा दूं क्या ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। शर्त है यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका करंट होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन वैलिड है और तभी ये रिलेशन हम फॉलो कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे करंट नहीं है, मतलब करंट नहीं है तो चार्ज टाइम पे डिपेंडेंसी नहीं बन रही, मतलब यहाँ पे मास है, चार्ज है, टाइम है, ये तीनों बच्चों कैसे दिखाई पड़ रहा है आपको, फंडामेंटल डिपेंडेंसी नहीं आ रही। नीचे आओ, काइनेटिक एनर्जी मास वेलोसिटी। तो बच्चों की फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, आपको बोलोगे हाफ एम वी स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी मास वेलोसिटी आपस में तीनों पे बच्चों क्या है, डिपेंडेंसी है, मतलब फंडामेंटल सेट नहीं है। यहाँ पे आओ, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस, क्या बच्चों डिपेंडेंसी है? हाँ, तीनों की आपस में डिपेंडेंस कनेक्शन है, मतलब आपस में डिपेंडेंसी है, मतलब फंडामेंटल सेट नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो बच्चों सेम क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ और ऑप्शन दे रहा हूँ, इनमें से बताओ। मैंने बोला एनर्जी, एक ऑप्शन है उसके अंदर एनर्जी, ऑप्शन ई है एनर्जी, वोल्टेज
करंट और रेजिस्टेंस। क्या जो सेट मैंने लिखा है कि बच्चों ये फंडामेंटल है या फंडामेंटल नहीं है, हम लोग चलो चेक करते हैं। देखो मेन चीज़ क्या है, फंडामेंटल सेट निकालने के लिए बच्चों आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब एनर्जी और वोल्टेज का फॉर्मूला हमें देखो दिखाई दे रहा है, तो सिंपल हम आपसे क्या बोल सकते हैं। अब देखो एनर्जी, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, मैंने कोई भी एक रैंडम एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन इनकी आपस में डिपेंडेंसी, देखो वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी आपस में है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये फंडामेंटल सेट नहीं है, क्योंकि इसका आपस में फंडामेंटल रिलेशन आ रहा है। हम बाहर से कोई एक एक्स्ट्रा टर्म भी रख दें, लेकिन इन तीनों का तो आपस में रिलेशन है, इसलिए फंडामेंटल में ये नहीं आ रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।